एक में भी ग्रुप नहीं दे रखे थे, बिना ग्रुप का पट्टा है वो। कोई भी बात तो सुनो बाबू जी, बात कोई एक घंटा को ले देव लागो ने माल में वो सब जोड़ खुलेगा। अरे ज्वाइंट कौन है नुगारियों में दाल में अभी शमशेर में दिखाऊं वो ज्वाइंट कौन है वो। आप दिखाए, मैं आपके कैमरा पर्सन को दिखाऊंगा कि ये 11,000 की जो लाइन है ना मकानों के ऊपर से जा रही है, अगर ये शिफ्ट करवाएंगे तो मकानों के और ऊपर हो जाएगी। तो मेरी एक विनती इनसे ये है कि जैसे ये रोड अब बन रहा है एक साइड का, तो बीच में 2 फुट या 1 फुट का बीच में डिवाइडर दिया जाए। अच्छा, पोल जो है बीच में आए और नगर पालिका उसमें अपनी लाइटें नाइट लाइट लगाए। और ठेकेदार पूरे बैठ के बोलो 20 साल की मेरी गारंटी है, 20 फुट आगे रोड क्यों नहीं पाई भी गए। अजी मैं देख लियो अभी ये के खाना खाना लाइन से हो जाए जोड़ दे, मैं देख लियो साहब। देखो अजी मैं देख लियो आर पार है जोड़ में देख लियो कटर की जरूरत को नहीं, मैं ताबा कटर मशीन को मार के तार को बनाना सारा जो हर दिखाई गाड़ी खड़ी बन बोले ये शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन हमारा प्रयास रोड तो बढ़ रहा है फिर बीच में नहीं, अभी यहाँ से तो इन्होंने छोड़ दिया है जैसे ये पोल से ये हुआ है। लेकिन मैं फिलहाल अभी भी फिर दोबारा से एक बार एसडीएम साहब से मिलने जाऊँगा, इस विषय में दोबारा से बात करूँगा। और विधायक जी से मेरी कल शाम को बात हुई थी, तो वो दिल्ली गए हुए हैं, तो शाम तक आने की उम्मीद है। तो जो समस्याएं हैं अभी मैं दोबारा से उनके सामने रखूंगा। और ठेकेदार पूरे बैठ के बोलो 20 साल की मेरी गारंटी है, 20 फुट आगे रोड क्यों नहीं पाई भी गए। अजी मैं देख लियो अभी ये के खाना खाना लाइन से हो जाए जोड़ दे, मैं देख लियो साहब। देखो अजी मैं देख लियो आर पार है जोड़ में देख लियो कटर की जरूरत को नहीं, मैं ताबा कटर मशीन को मार के तार को बनाना सारा जो हर दिखाई गाड़ी खड़ी बन बोले। एक बार फिर से पहुंचे हैं 11 सड़क का निर्माण जो हो रहा है 11 बाजार में, जो सड़क निर्माण कार्य है वापस से शुरू हो चुका है। बाकी यहाँ पर जो है ना मौजूद है नगर पालिका चेयरमैन भी हैं, ठेकेदार भी हैं और यहाँ पर अन्य जो ना लोग भी हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। बाकी यहाँ अगर आप देखेंगे जो काम है उसमें कितना काम सही हुआ नहीं हुआ उस चीज़ को देखते हुए अभी जैसे सड़क वहाँ से बनना शुरू हो गया था, लेकिन सामने बीच में आ गया एक ट्रांसफार्मर और पोल शिफ्टिंग की बात कही गई थी कि पोल शिफ्ट किए जाएंगे, लेकिन पोल अभी तक शिफ्ट नहीं किए गए हैं। तो आखिर इस तरह से अगर बीच में साफ़ सुथरे रोड के ऊपर अगर आप देखेंगे तो बीच में ट्रांसफार्मर आ जाता है, तो आने वाले समय में हादसों का अंदेशा रहेगा। तो क्या बिजली डिपार्टमेंट और साथ में नगर पालिका जो इस सड़क का निर्माण कार्य करवा रही है उनको ये दिखाई नहीं देता अभी तक कि यहाँ पर जो है इसको हटाया जाए और जो है इसको शिफ्ट किया जाए। और साथ में सिर्फ यही नहीं, अन्य जो पोल्स हैं वो भी पोल जो है हटाए जाएं। तो इसके बारे में बातचीत करेंगे, लोगों का क्या कहना है, चेयरमैन भी यहाँ पर है, ठेकेदार ने किस तरह से अभी वापस से काम शुरू किया है, बातचीत करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। ज्वाइंट कौन है नुगारियों में दाल में अभी शमशेर में दिखाऊं वो ज्वाइंट कौन है वो। ठीक है आप लोग भाई 10-15 मिनट आके देखो प्लाट शुरू चालू किए तो खानो खाए लंच करियो जी टाइम का जोइंट है और इन कोई भी हम तो एक बार ठेकेदार पूरे बैठ के बोलो 20 साल की मेरी गारंटी है, 20 फुट आगे रोड क्यों नहीं पाई भी गए। अजी मैं देख लियो अभी ये के खानो खाना लाइन से हो जाए जोड़ दे, मैं देख लियो साहब। देखो अजी मैं देख लियो आर पार है जोड़ में देख लियो कटर की जरूरत को नहीं, मैं ताबा कटर मशीन को मार के तार को बनाना सारा जो हर दिखाई गाड़ी खड़ी बन बोले। जी भाई साहब, कैसा क्या काम हो रहा है यहाँ पर? हाँ जी, कैसा क्या काम हो रहा है बताओ एक बार। शमशेर जी काम तो दोबारा शुरू हो गया। विधायक जी आए थे, एसडीएम साहब आए थे, मौके पर अधिकारी आए थे, उन्होंने काम दोबारा इनके कुछ जो पैरामीटर्स होते हैं सीमेंट रोड बजरी का वो करवा के काम तो शुरू करवा दिया। लेकिन हमारी एक मांग अभी चेयरमैन साहब जैसे ये ठेकेदार साहब भी यहीं खड़े हुए हैं, हमारी तो पूरे मोहल्ले की तरफ से और पूरे सैनिक समाज की तरफ से एक विनती है प्रशासन से और खासकर विधायक जी से भी, क्योंकि जो हमारा जैसे यहाँ कॉलेज मोड़ से रोड बन रहा है, कॉलेज मोड़ से और सैनिक स्कूल तक यहाँ तक 33 फुट रोड की चौड़ाई बता रहे हैं ये। तो हमारा सभी मोहल्ले निवासियों की तरफ से, इनसे, प्रशासन से, ठेकेदार से भी, विधायक से भी, चेयरमैन साहब से भी, एसडीएम साहब से भी, सभी से हमारा एक निवेदन है कि जो ये पोल शिफ्टिंग की बात चल रही है, पहले आप दिखाए, मैं आपके कैमरा पर्सन को दिखाऊंगा कि ये 11,000 की जो लाइन है ना मकानों के ऊपर से जा रही है, अगर ये शिफ्ट करवाएंगे तो मकानों के और ऊपर हो जाएगी। तो मेरी एक विनती इनसे ये है कि जैसे ये रोड अब बन रहा है एक साइड का, तो बीच में 2 फुट या 1 फुट का बीच में डिवाइडर दिया जाए। अच्छा,
पोल जो है बीच में आए और नगर पालिका उसमें अपनी लाइटें नाइट लाइट लगाए। उससे एक तो मोहल्ले का सौंदर्यीकरण होगा, शहर का सौंदर्यीकरण होगा और लोगों की जो ये परेशानी है 11,000 लाइन की जहाँ दुर्घटना होने की आवश्यकता वो बार बार अंदेशा होता है। अब आप देखिए 11,000 लाइन इस पेड़ के ऊपर से है, इस पेड़ को ना तो बढ़ने दिया जा रहा है, ना ये पोल शिफ्ट हो गया तो 11,000 लाइन और कहाँ जाएगी अंदर, इधर आ नहीं सकती, उधर जाएगी तो ये दिक्कत आएगी। तो मेरी तो ये एक समस्या जो हमारी समस्या बता रहे हैं कि एक बीच में जैसे माजरा चुंगी से फटक तक जो रोड बना है उन्होंने बीच में डिवाइडर दिए, लाइनें सारी बीच में आ गई हैं। यहाँ भी पूरा रोड है, पूरी जगह है, 5 फुट का ना करके 2 फुट का 2.5 फुट का बीच में डिवाइडर दे दिया जाए, उसमें ये बिजली के पोल भी आ जाएं और जो लाइट है ना नगर पालिका की लाइट बीच में नाइट लाइट भी लग जाएं। इससे हमारी तो ये डिमांड है। बाकी आपका कहना सही है क्योंकि अगर पोल क्या हो जाएगा, रोड पार नहीं पड़ेगी आपकी, हमारी पार 10 फुट का रोड होगा तो भी पार पड़ जाएगी। बीच में डिवाइडर का रोड थोड़ी है भाई साहब 33 फुट रोड है, 33 फुट चौड़ा रोड। भाई साहब आपको ये पता, हम इस मोहल्ले के रहने वाले हैं, 33 फुट रोड चौड़ा है, पहले भी तो था। अब ये जो है सिंगल रोड बन रहा है, बीच में 2 फुट के ये पोल खड़ा कर दिया, उसके बीच में लाइटें आ जाए, पोल आ जाए, 15 फुट इधर हो जाए, 15 फुट उधर हो जाए, वो बीच में 3 फुट का हो गया तो 3 फुट का डिवाइडर हो जाएगा। माजरा चुंगी वाले रोड पर भी फाटक दिया गया। हाँ तो बिल्कुल डिवाइडर दे दिया गया, वहाँ 5 फुट का दिया, कितना सुंदर काम हो रहा है, वहाँ पर रोड भी बहुत अच्छा बना है और देखने में अच्छा लगता है। शहर से बाहर से कोई आदमी आए या बाहर की पब्लिक आए तो ये पता लगे शहर में कितना काम हुआ है। सौंदर्यीकरण भी बहुत जरूरी है शहर का। और लोगों की ये सबसे बड़ी 11,000 की लाइन है, हाई टेंशन तार है। देखो कभी भी मकान पे कोई, इस मकान के ऊपर अगर कोई कपड़ा भी सुखाए, कोई बच्चा कपड़ा सुखाए तो वहाँ तक अर्थ मारती है लाइन। ये पेड़ देख लो, इससे पीछे देखो वो छज्जे के ऊपर से लाइन आ रही है, वो बीच में हो जाए फिर सही हो जाए। ये लाइन सारे 11,000 की बीच में हो जाएंगी। ये हमारी डिमांड है, ये इसको किया जाए। जी चलो पूछते हैं, ये डिमांड है तो इस डिमांड के बारे में पूछते हैं। पहले ठेकेदार महोदय पे खड़े हैं, ये बोलेंगे आज एक बार रोड बंद हो गया था, क्यों बंद हो गया था? अब क्या मटेरियल सही भाई है? चल रहा है, सारी सिस्टम बढ़िया चल रहा है, मटेरियल वगैरह अब सही है? सही है बिल्कुल। अच्छा, ये पोल हटाने की बात कही जा रही है जी, ये कह रहे हैं कि पोल हटवाए जाए फिर सड़क बनाई जाए। देखिए इसका जब पोल हटवाने का सिस्टम है, कल वो हमारे एसडीएम साहब भी आए थे, विधायक जी भी आए थे, उन्होंने कहा था हम पोल जल्द से जल्द हटवा देंगे। मैंने अपनी शिकायत उनको बताई थी, एसडीएम साहब को बताया था, विधायक जी को बताई थी भाई ऐसे पहले पोल हटाया जाए और अतिक्रमण हटवाया जाए। तो उन्होंने संज्ञान लेते हुए कि अपने जो एसडीओ साहब है बिजली विभाग के और नगर पालिका अधिकारी वो साथ लेके आए थे। तो अभी पोल की जहाँ तक बात है, इसके हमें नगर पालिका प्रशासन को लगभग 70 लाख रुपए इसको बिजली विभाग को भरने हैं। अच्छा, तो एक या 2 दिन के अंदर अंदर मीटिंग करके, जैसे क्योंकि पहले फाइनेंस कमेटी मीटिंग की जानी होती है कि कोई पैसा देना है तो वो फाइनेंस कमेटी मीटिंग की जाएगी और उसके बाद वो पैसा नगर इसको मतलब बजट उनको दिया जाएगा फिर वो शिफ्ट करेंगे। जी जी जी, और उसके बाद उसके बाद ये शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन हमारा प्रयास, रोड तो बढ़ रहा है फिर बीच में नहीं अभी यहाँ से तो इन्होंने छोड़ दिया है, जैसे ये पोल से ये हुआ है। लेकिन मैं फिलहाल अभी भी फिर दोबारा से एक बार एसडीएम साहब से मिलने जाऊँगा, इस विषय में दोबारा से बात करूँगा। और विधायक जी से मेरी कल शाम को बात हुई थी तो वो वहाँ दिल्ली गए हुए हैं, तो शाम तक आने की उम्मीद है। तो जो समस्याएं हैं अभी मैं दोबारा से उनके सामने रखूँगा और उम्मीद है मतलब किसी को परेशान होने दिया, जो भी काम होगा अच्छे से होगा, गुणवत्ता के साथ होगा, सिस्टम से होगा। तो उसके लिए मैं दोबारा से सभी जो भी हमारे प्रयास होंगे, नगर पालिका अधिकारी हो, चाहे वो PWD के हो, चाहे बिजली विभाग के हो, चाहे पब्लिक हेल्थ के हो, सबसे एक मीटिंग करके या जो भी होगा उसके बाद ही करवाया ये जाएगा। तो डिपार्टमेंट की बात होगी, लेकिन यहाँ जैसे अतिक्रमण है, चबूतरे हैं, सीढ़ियाँ हैं, ये सब अगर आप देखेंगे तो आपको एक चीज़ दिखाऊँ, आप मेरे साथ आओ एक बार। यहाँ पर आकर देखेंगे तो आगे से जैसे सड़क बनता हुआ है और सड़क की एक अलग शेप एंड साइज़ है, और जो अभी एक तो यही बड़ी समस्या है बीच में अपने आप में कि ये अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पर। और वैसे यहाँ अतिक्रमण की अगर बात करें तो जैसे चौड़ाई जो भी रहे, लेकिन अब जैसे रोड यहाँ पर बनता रहा था, अब ये 6 इंच अंदर था, अब यहाँ पर ये वापस हो गया, तो क्या अतिक्रमण पर कोई कार्रवाई होगी या नहीं होगी? देखो अतिक्रमण पर मैं कह रहा हूँ शुरू से लेकर आखिर तक ये अभी नाला बनना है जी, और ये नाला जब बनेगा तो यहाँ ये सारा अतिक्रमण हटाया जाएगा। और दूसरा जो भी है जैसे इस तरह के सिस्टम है, इनको ठेकेदार को बताया जाएगा भाई ये भी ना छोड़े, फिलहाल इसको दिशा निर्देश दिए जाएंगे। और बाद में जब भी जो नाला बनने के बाद इसके बराबर में जो जगह बचेगी उसके अंदर टाइलों का प्रयोग करा जाए। लेकिन मेरा अभी प्रयास ये भी रहेगा कि अगर हम जैसे आप अभी रोड देख पा रहे हैं कि हमारा 33 फुट का लगभग रोड बनना है और ये सिंगल रोड बनना है। लेकिन मैं अभी आज अपने विधायक जी से और हमारे अधिकारी से इस विषय में डिस्कस करूँगा। ठेकेदार से भी मैंने कहा है कि ये जो पोल बीच में 3 फुट का जगह छोड़ दी जाए, 3 फुट की, और उसके ऊपर ये जितने पोल हैं वहाँ शिफ्ट कर दी जाए। और क्योंकि ये जो सड़क है पार गया जो
आधा आधा बांट दिया जाए और इससे आवाज आएगी, आसान हो जाएगी अपने आप। हाँ आवाज़ आसान हो जाएगी। बीच में लाइट के पोल लगने से बड़ा अच्छा लुक भी रहेगा। लाइट लगेंगी वो भी लगाई जा बिल्कुल, जो स्ट्रीट लाइट वगैरह है, जो जिसके पोल लगने हैं वो भी इसके अंदर लग जाएंगे, या कोई हमें जैसे पेड़ वगैरह लगाने हो उसके लिए अच्छा रहेगा। तो ये मेरे प्रयास रहेगा अभी। तो अभी मतलब मीटिंग करके फिर होंगी सारी चीज़ें। हाँ मीटिंग करके होगी। तो अब काम जारी रहेगा। हाँ काम तो चल ही रहा है, बाकी अभी देखते हैं। मैं आज फिर अभी बता रहा हूँ, हमारे अधिकारी आएंगे, JEM में आएंगे, वो अभी गुणवत्ता के बारे में मैं भी फिलहाल पूरी तरह से नहीं बता सकता, क्योंकि जो RMC प्लांट है इन्होंने वो लगा दिया है। अच्छा, लगा दिया। लेकिन उस प्लांट के अंदर क्या मटेरियल लगना है, क्या नहीं लगना है, उसके अंदर कितनी सीमेंट डले, वो तो अधिकारी ही चेक कर पाएंगे। लेकिन फिलहाल SDM साहब और कल जैसे आए थे और वो विधायक आए थे, उनका दिशा निर्देशानुसार ये कार्य शुरू करवाया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी के लिए। तो साथियों, आज हम यहाँ पहुँचे थे, जो 11 हट्टा बाज़ार का जो सड़क निर्माण कार्य है जारी है यहाँ पर, और यहाँ पर हमने लोगों की भी राय ली, ठेकेदार से बात करी और जो नगर पालिका चेयरमैन है उनसे भी बातचीत करी। बात कर रहे थे, आप बताओ डिवाइडर का क्या? डिवाइडर भाई साहब कामयाब कैसे होगा बताओ? छोटा रोड है यहाँ, डिवाइडर बिल्कुल कामयाब नहीं होगा। 33 फुट चौड़ा है। नहीं भाई साहब बिल्कुल भी नहीं होगा यहाँ। यहाँ सबने अपना, आप देखो ना, सबके घरों के बाहर सबने सीढ़ियाँ निकाल रखी है। तो सीढ़ियाँ नहीं हटा पाएंगे भाई साहब, देख लो ना, ये दोनों नहीं हटा पाएगी। नहीं, दोनों घरों के बाहर देख लो ना, तो आप दोनों साइड देख लो कितना अतिक्रमण है, ये नहीं हट सकता ये। अच्छा, आप देख लेना, ये हटेगा तो बन सकता है, तो बन सकता है, लेकिन ये हट नहीं पाएगा, हमने बता दिया। यहाँ से मसानी चौक तक का रोड बन रहा है विधायक जी के कंवर सिंह यादव चाहते हैं। इससे पहले जो भी रामविलास था, दान सिंह था। आप ये बताओ यूनिवर्सिटी में क्या, यूनिवर्सिटी चालू होने से क्या फ़ायदा हुआ? कुछ नहीं हुआ। वहाँ 4 आज मैं कल जाकर आया था, वहाँ 4 ही होटल हैं यदुवंश। वहाँ कुछ फ़ायदा नहीं, यूनिवर्सिटी से कुछ फ़ायदा नहीं हुआ इस शहर को। पढ़ाई के मामले में तो फायदा है, कुछ पढ़ाई कुछ नहीं है। हम तो कंवर सिंह यादव को जानते हैं, मंत्री बनाओ इसको। हम तो ये चाहते हैं महेंद्रगढ़ का उद्धार कंवर सिंह यादव ही कर सकता है, और कुछ नहीं कर सकता। हमने कोशिश करी है कि यहाँ जो ये पोल हैं या फिर डिवाइडर है या फिर अतिक्रमण है, इन सभी विषयों पर चर्चा करने की। बाकी आपको क्या लगता है कि किस प्रकार से सड़क निर्माण कार्य जारी रहना चाहिए, इस पर आप अपनी राय भी दे सकते हैं। और इस तरह की और भी सकारात्मक खबरें और जागरूक करने वाली खबरें आपके लिए लाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।